नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मान। देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं वक्री और अभी तक देवगुरु बृहस्पति यानी कि 14 मई को वक्री हो जाएंगे, मकर राशि में ही हैं और शनिदेव के साथ हैं। अब नीच अवस्था में हैं और वक्री हो जाएंगे, यानी 14 मई से नीच अवस्था में वक्री होकर आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ाएंगे। अच्छी चीज़ें होंगी। जितना आप अच्छा सोचेंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि इस समय आपकी सोच आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा। आपकी सोच में ही बदलाव आनी जरूरी है। और आपको तो पता ही है, 14 मई 2020 की रात देवगुरु मकर राशि में वक्री हो रहे हैं। 29 जून 2020 तक लगभग 46 दिन मकर राशि में रहेंगे। इसके बाद वक्री अवस्था में ही धनु में चले जाएंगे। और धनु राशि जो कि देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशि है, यहाँ पर 13 सितंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे, यानी कुल 76 दिन। और इस तरह से कुल मिलाकर 105 दिन देवगुरु वक्री रहेंगे। और 105 दिन कोई कम नहीं होता। अब 29 जून तक शनिदेव के साथ देवगुरु बृहस्पति एक साथ हैं और दोनों ही वक्री अवस्था में। और फिर धनु राशि में जैसे ही जाएंगे तो धनु राशि में पहले से केतु देव मौजूद हैं। अब देवगुरु बृहस्पति और केतु एक साथ हो जाएंगे। साथ ही आपको एक बात बता दें कि देवगुरु आपके जीवन में जब शुभ फल मिलता है तो 5 चीज़ों के कारक हैं जो आपको देंगे। एक तो जैसे ही यहाँ पर आप इनकी नीचता समाप्त होगी तो आपके जीवन में धन बढ़ेगा, क्योंकि धन भी देवगुरु बृहस्पति ही देते हैं। संतान का सुख बढ़ेगा, संतान के कारक भी देवगुरु बृहस्पति हैं और भाग्योदय भी करेंगे। और इसके साथ करियर में भी आपको लाभ पहुंचाएंगे और अभी तक जो स्वास्थ्य में समस्या थी वो भी समाप्त होगी। तो वृषभ राशि वालों, आपके राशि में स्वयं शुक्रदेव विराजमान है बुध देव के साथ और बना रहे हैं विष्णु लक्ष्मी योग, धन लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग। और ऊपर से बन रहा है केंद्र त्रिकोण राजयोग। अब जीवन में जब 2 राजयोग और फिर मालव्य नामक महापुरुष राजयोग भी बन रहा है, शनिदेव भी सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं। अब इतने सारे चीज़ों को देने वाले ग्रह जब आपके लिए शुभता में वृद्धि करेंगे तो आपका स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ही, आपको धन भी आपका बढ़ेगा। और इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान से लाभ स्थान की तरफ जा रहे हैं, तो आपके जीवन में इसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। 30 जून तक आपका वक्त बहुत अच्छा है और इसके बाद जीवन में बहुत बड़े बदलाव फिर होंगे। लेकिन इतना जान लें, 30 जून तक आपको जीवन में राजयोग का भी भोग आपको मिलेगा। इस समय आप यात्राएं करने में रुचि रखेंगे। जो व्यवसायी हैं उनके लिए ये समय छप्पड़ फाड़ सफलता मिलने के हैं। और अगर आप जॉब करते हैं तो समय पर प्रोजेक्ट पूरे करेंगे, जिसका प्रॉफिट ये होगा कि आपका प्रमोशन होगा, आपको इसका लाभ मिलेगा। ऑफिस में सबसे आगे आप होंगे, हर किसी के प्रशंसा के पात्र रहेंगे। और साथ ही इस समय राजयोग बन रहा है, जैसा कि हमने कहा कि वृषभ राशि वालों के लिए राजयोग बन रहा है। और ये राजयोग बनेगा पूरे 60 साल के बाद, अखंड साम्राज्य राजयोग। क्योंकि 14 मई को सिर्फ देवगुरु ही नहीं वक्री हो रहे हैं, बल्कि सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। और सूर्य देव वृषभ राशि में आएंगे, यानी आपके लग्न में, जहाँ पर शुक्र और बुध पहले से विराजमान है। अब यहाँ पर इतने सारे राजयोग तो बन ही रहे हैं, साथ ही बन जाएंगे नवपंचम योग। अब यहाँ वृषभ राशि में सूर्य बुध शुक्र हैं और मकर राशि में शनि गुरु हैं। अब आपके जीवन में यहाँ से बड़े बदलाव आने शुरू होंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों एक साथ हैं। शुभता के देने वाले हैं देवगुरु, और जीवन में बस ये कर्म फलदाता जो है शनिदेव, दोनों एक साथ जब होंगे, एक दूसरे से 9वें और 5वें, यानी एक दूसरे को देख रहे हैं,
तब यहाँ पर सूर्य बुध शुक्र और दूसरी तरफ मकर में है गुरु और शनिदेव। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इन तीनों पर पड़ रही है। अब ये जो विशेष प्रभाव है ग्रहों का, जो गोचर है, ये पूरे 60 साल के बाद आया है। और वृषभ वालों, आपके जीवन में अखंड साम्राज्य राजयोग तो बन ही रहा है, क्योंकि भाग्य स्थान पर 3 ग्रह विराजमान हैं जो आपकी किस्मत को ऊपर उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ऊपर से शनिदेव गुरुदेव की युति अब यहाँ पर बलवान हो जाती है, पावरफुल वक्त है। तो राजयोग का फायदा आपको उठाना है। जब भी ब्रह्मांड में अखंड साम्राज्य राजयोग बनते हैं, तब व्यक्ति को बहुत छोटे अवस्था से भी बहुत ऊंचाइयां मिल जाती है, और आप ऐसे ही लकी रहने वाले हैं। तो समय का फायदा आपको उठाना है। इस समय आप जो करेंगे उसी में सफलता मिलेगी। तो कर्म प्रधान हो जाइए, जितना मेहनत कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि ऐसा समय दोबारा फिर पता नहीं कब मिले। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे हमारे कहने का तात्पर्य। और वृषभ राशि वाले वैसे भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, तो यही मेहनत अभी करना है, पर सही जगह। फिलहाल विदा लेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस समय एक ओपल स्टोन जरूर धारण करें। हमने पहले भी आपको कहा है, चूँकि शुक्र गुरु सबका कृपा मिल रहा है, तो ओपल स्टोन अपने अंगूठे के पास वाली उंगली यानी तर्जनी उंगली, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, यहाँ पे पहने शुक्रवार के दिन शाम के समय। और दूसरी बात, रोज़ सुबह नहा धोकर हल्दी का तिलक लगाएं। चाहें तो भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें। अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाइए। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का सुबह सुबह कम से कम 27 बार या 108 बार जप करें। किस्मत बदलते नहीं देखा है तो अब देखेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।